नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की टिप्स जानते हैं। आज की टिप्स है बृहस्पतिवार को यानी वीरवार को, गुरुवार को हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम जो नहीं करना चाहिए हम वो कर देते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, और जो करना होता है वो हम करते नहीं हैं। दोस्तों, आइए इस टिप्स से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की ये बृहस्पतिवार की यानी वीरवार की टिप्स जानते हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार है। बृहस्पतिवार को हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले जानते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो बृहस्पतिवार का दिन है, ये दिन ब्रह्मा और बृहस्पति देव का दिन माना गया है, गुरु का देव दिन माना गया है, और ये भाग्य को जागृत जगाने वाला और हमें लंबी आयु को देने वाला ये गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। बृहस्पतिवार को मंदिर जाने का भी बेहद खास महत्व होता है। आइए जानते हैं जो नहीं करने हमें पहले वो काम। नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन कभी भी भूलकर शेविंग ना बनाए और शरीर का कोई भी बाल ना काटे, नहीं तो संतान सुख में आपको रुकावट उत्पन्न हो सकती है। और इस दिन भूल कर भी नाखून नहीं काटने चाहिए। याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये वास्तुशास्त्र के अनुसार है। नंबर 2, दक्षिण पूर्व और नैऋत्य में यात्रा का करना वर्जित माना गया है। इस दिन आप भूल कर भी दक्षिण दिशा में मत जाइए, क्योंकि उस दिशा में वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशा शुल रहता है। अगर यात्रा बहुत ही जरूरी है तो आप दही और थोड़ा गुड़ खाकर या फिर जीरा खाकर अपने घर से बाहर निकले। नंबर 3, इस दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन केला और दूध खाना भी वर्जित माना गया है। हमारे वास्तुशास्त्र में ये माना गया है। नंबर 4, बृहस्पतिवार को ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। कई बार हम ऊपर से नमक डाल लेते हैं जिसका बेहद खतरनाक असर पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर, और हर काम में रुकावटें आती है, बाधाएं आती है। इसलिए नमक खाने से, इस प्रकार नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। नंबर 5 है, इस दिन यानी गुरुवार के दिन अपने गुरु या कोई भी गुरु हो, गुरु ही होता है, गुरु, देवता, पिता, धर्म और दादा दादी का, बड़ों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप भूल से भी इस दिन मजाक करते हैं, वैसे हमें मजाक कभी करना ही नहीं चाहिए देवी देवता और अपने बड़ों का। लेकिन अगर आपने भूल से भी मजाक कर दिया है या करोगे तो फिर आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 6, इस दिन पोछा लगाना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ होता है और जिससे मनुष्य को भाग्य का साथ नहीं मिलता और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, इस दिन कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है। बृहस्पतिवार के दिन कपड़े भूल कर भी मत धोइए। नंबर 8, इस दिन खिचड़ी खाने को भी वर्जित माना गया है। इस दिन खिचड़ी खाना मना किया गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार। नंबर 9, बृहस्पतिवार के दिन महिलाओं को कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। इससे
आपका गुरु ग्रह कमजोर हो जाएगा और कहा भी जाता है कि इससे सुख समृद्धि संपत्ति और आपकी संपन्नता में कमी आ जाएगी। नंबर 10, बृहस्पतिवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा हुआ सामान, कोई भी सामान है वो नहीं खरीदना चाहिए और आंखों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। कोई भी धारीदार जैसे चाकू, कैंची या कोई बर्तन हो, पैनी, तेज धार वाली, उसे नहीं खरीदना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में गलत असर हो सकता है। ये तो थी जो हमें वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें ये जो 10 टिप्स थी ये नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे घर की सुख समृद्धि में नेगेटिविटी आती है, असर पड़ता है और हम इससे बर्बाद भी हो सकते हैं। हल्के में मत लीजिए इसे। जो वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया गया है उसके अनुसार आपको ये टिप्स बता रहे हैं। और जो हमें करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन वो है, बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल जरूर अर्पित करना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने से आपकी जल्दी ही जीवन साथी की तलाश भी पूर्ण होगी। नंबर 2, शीघ्र विवाह के लिए आपको बृहस्पतिवार का व्रत जरूर रखना चाहिए अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो। और विशेष रूप से आपको इस दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र डालने चाहिए और अपने भोजन में भी पीली चीजों का ही इस्तेमाल यानी सेवन करना चाहिए। नंबर 3, यदि आपके व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं चल रही हैं, तो बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को पूजा घर में, अपने घर के पूजा घर में हल्दी की एक माला बनाइए और उसे अपने पूजा घर में जरूर लटकाइए। और अपने जहाँ पर आप काम करते हैं, कार्यस्थल है जो आपका, वहाँ पर भी आप पीले रंग की वस्तुओं का ही प्रयोग कीजिए और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पीले लड्डुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके घर की उलझने, रुकावटें और व्यापार में जो आ रही अड़चने हैं वो दूर हटेंगी। नंबर 4, अगर आपके प्रमोशन में रुकावट आ रही है या फिर आपको रोजगार संबंधी कोई भी रुकावट आ रही है तो गुरुवार को किसी भी मंदिर में जाकर आप पीली वस्तुएं खाने की, जैसे कोई भी फल या मिठाई और कपड़े दान दे सकते हैं। इससे अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको बाधाओं से मुक्ति जरूर मिलेगी। नंबर 5 है, अगर आपके घर में गरीबी आ रही है, बहुत आप दरिद्रता से दुखी हो गए हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन घर के सदस्य, खासतौर पर जो औरतें होती हैं, बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को कभी भी भूलकर अपने बाल ना धोए और ना ही नाखून काटे। इससे घर में बेहद बर्बादी का कारण हो सकते हैं। इसलिए आप अपने घर में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं तो आप ये बृहस्पतिवार की टिप्स, ये नुस्खे जरूर अपनाइए जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार है। आप अपने घर में बेहद खुश और दरिद्रता मुक्त और सुख संपत्ति से भरपूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये टिप्स कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे टिप्स ला सकें। दोस्तों, धन्यवाद।